नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि यदि किसी कर्जदार ने या किसी व्यक्ति ने यदि किसी से पैसा उधार लिया है या बैंक से लोन लिया था और यदि ऐसे लोन, कर्जा या पैसा उधार लेने वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है या उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसका लोन या कर्जा माफ हो जाएगा? यदि ऐसा नहीं है, तो फिर किस तरह से बैंक वह पैसा उस मरने वाले व्यक्ति के वारिसों से वसूल करती है? क्योंकि कई लोगों को यह गलतफहमी है कि कर्जदार की या पैसे लेने वाले की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसका कर्जा या लोन भी माफ हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। लोन या कर्जा कई प्रकार का होता है, जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ऑटो लोन या व्हीकल लोन, होम लोन या फिर क्रेडिट कार्ड पर लिया गया लोन। सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है और पर्सनल लोन के बारे में बैंक किस तरह से अपना कर्जा वसूल करती है। पर्सनल लोन असुरक्षित लोन होता है। हालांकि पर्सनल लोन के मामले में भी बैंक कर्जदार के वारिस से ही बकाया देने को बोलता है, लेकिन पर्सनल लोन क्योंकि हमेशा इंश्योर्ड लोन होता है और ईएमआई की रकम के साथ इंश्योरेंस प्रीमियम ग्राहक के द्वारा भरा जाता है, इसलिए बैंक कर्जदार की मृत्यु के बाद में ऐसे बकाया पर्सनल लोन की रकम को इंश्योरेंस कंपनी से भी डायरेक्ट वसूल कर सकती है। अब हम जानते हैं बिजनेस लोन के बारे में कि बिजनेस लोन का बकाया बिजनेस लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद में कैसे वसूला जाता है। बिजनेस लोन के समय बैंक उसी समय यह सुनिश्चित कर लेती है कि लोन लेने वाले की मृत्यु के बाद बिजनेस लोन का बकाया कौन चुकाएगा। बैंक बिजनेस लोन का पहले ही इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं और उसका प्रीमियम बिजनेस लोन लेने वाले व्यक्ति से पहले ही वसूल लिया जाता है और कर्जदार की मृत्यु के बाद बैंक डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से बची हुई रकम भी वसूल लेता है। इसके अलावा बैंक बिजनेस लोन के कुल अमाउंट के बराबर कोई संपत्ति, जैसे कि सोना, जमीन, घर या प्लॉट, शेयर, फिक्स डिपॉजिट गारंटी के तौर पर गिरवी रख लेते हैं। अगर कर्जदार की या पैसे लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बैंक उक्त संपत्ति को बेचकर अपने पैसे की वसूली कर सकता है। अब जानते हैं ऑटो लोन के बकाया के बारे में या व्हीकल लोन के बकाया को कैसे वसूला जाता है इसके बारे में। ऑटो लोन लेने वाले कर्जदार की मृत्यु के बाद वही नियम लागू होते हैं जो होम लोन के रीपेमेंट पर लागू होते हैं। पहले मृतक के वारिस को कर्जा चुकाने के लिए बोला जाता है और अगर वह कर्ज नहीं चुका पाता है तब बैंक मृतक व्यक्ति के वाहन को जब्त कर उसकी नीलामी के जरिए पैसा वसूल कर सकते हैं। लोन चुकाने की मुख्य जिम्मेदारी सहऋणी या गारंटर की होती है। सबसे बड़ी बात यहां यह है कि सहऋणी या गारंटर उत्तराधिकारी नहीं माने जाते हैं, उत्तराधिकारी या वारिसान की श्रेणी में नहीं आते हैं। लोन के पैसे वसूलने के मामले में सबसे बुरे हालात में यह होता है कि सहऋणी या गारंटर की गैर मौजूदगी में बैंक मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी या वारिसों से संपर्क करता है। अगर बकाया लोन मृतक के उत्तराधिकारी या वारिस के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक मृतक की बाकी मौजूदा संपत्ति, जैसे कि घर, कार की नीलामी करके या किसी और ऑटो व्हीकल की नीलामी करके अपने बकाया लोन को वसूल कर सकती है। अब जानते हैं होम लोन के बकाया को कैसे वसूल किया जाता है उसके बारे में। किसी भी मृतक का उत्तराधिकारी या उसका वारिस जिसे मृतक की संपत्ति पर अधिकार मिला है वही बैंक का बकाया चुकाने के लिए जिम्मेदार होगा। बिना बैंक लोन चुकाए इस संपत्ति में हिस्सा भी नहीं लिया जा सकता है। कानूनी वारिस की यह जिम्मेदारी होती है कि वह बकाया ऋण को चुकाए। ऐसा करने में असमर्थ होने पर बैंक मृतक की संपत्तियों पर कब्जा कर सकते हैं। अधिकांश बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज लोन देने के समय ही ग्राहकों को टर्म इंश्योरेंस भी उपलब्ध करा देते हैं ताकि होम लोन को उसके जरिए सुरक्षित किया जा सके। इंश्योरेंस के मामले में बीमा कंपनी कर्जदार की मृत्यु के मामले में बकाया ऋण चुका देती है। किसी भी कर्जदार के असमय निधन पर लोन संस्थान या बैंक क्या कदम उठाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोन का बीमा किया गया था या नहीं। यदि बीमा पॉलिसी के माध्यम से लोन को कवर किया गया था तो लोन संस्थान बीमा कंपनी से बकाया लोन राशि का क्लेम कर सकता है। हालांकि अगर लोन या कर्जा बीमा पॉलिसी के माध्यम से कवर नहीं किया गया था तो लोन चुकाने की जिम्मेदारी सह उधारकर्ता, गारंटर या मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस की हो जाएगी। वे लोन को अपने नाम पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं और मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार उसका भुगतान भी कर सकते हैं।
अगर आप कानूनी वारिस नहीं हैं तो बैंक के पास ये पूरा हक होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना बकाया पूरा कर सकते हैं। बाकी बची रकम वारिस को वापस सौंप दी जाती है, लौटा दी जाती है। ध्यान रहे कि यह नियम मॉर्गेज लोन पर लागू होता है। ऋणदाता हमेशा सेक्योर्ड और अनसेक्योर्ड कर्ज को अलग अलग तरीके से डील करता है। अगर सेक्योर्ड लोन यानी कि सुरक्षित लोन सह आवेदक के साथ में लिया गया है तो कर्जदार की मृत्यु के बाद सह आवेदक की जिम्मेदारी होती है कि वह लोन को चुकाएगा। अगर कोई सह आवेदक ऐसे लिए गए लोन में नहीं होता है तो उस मामले में कानूनी उत्तराधिकारी यानी कि वारिस के ऊपर उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी आ जाती है। कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस अगर चाहे तो बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट कर सकता है या फिर लोन को अपने नाम पर ट्रांसफर करके उसे चुका सकता है। अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड के बकाया के बारे में। अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाती है और उसने यदि उस क्रेडिट कार्ड पर कोई लोन ले रखा था, पैसा उधार ले रखा था बैंक से, तो क्रेडिट कार्ड की बकाया रकम मृतक के उत्तराधिकारी को यानी कि वारिस को विरासत में मिली संपत्ति में से चुकानी पड़ती है। तो यह थी एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि यदि कर्जा लेने वाले कर्जदार की मृत्यु हो जाती है अचानक, तो ऐसी स्थिति में बैंक या लोन इंस्टीट्यूशंस उस कर्जदार के वारिस से, उसके मृतक के विधिक वारिसान से उस पैसे को, उस कर्जे को कैसे वसूलती है। ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे कि आप नई कानूनी जानकारी से संबंधित आने वाले वीडियोस के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।